वेलकम टू मैकेनिकल फोरम। मैकेनिकल फोरम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सत्यम कुमार मौर्य हर रोज की तरह एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ जीके यानी कि जनरल नॉलेज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन 15 क्वेश्चंस में हम क्या क्या और अदर्स फैक्ट्स की जानकारी ले सकते हैं, या और इन 15 क्वेश्चंस में हम एक्स्ट्रा नॉलेज क्या क्या गेन कर सकते हैं जो हमारे आने वाले एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि हम लोग एनटीपीसी का क्रैश कोर्स चला रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? आपको पता ही होगा कि मुस्लिम लीग ने भारत के डिवाइड करने की बात की थी, यानी कि वो एक सेपरेट कंट्री की मांग कर रहे थे मुस्लिमों के लिए। तो वही पूछा है कि जो मुस्लिम लीग था इसने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी। ठीक है, इंडिया को डिवाइड करने की मांग पहली बार कब की थी? तो देखिए आपके पास चार ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए, मैं ज़्यादा ऑप्शन के बारे में, जैसे कि होता है कि मैं क्वेश्चन पहले रीड करूँ फिर ऑप्शंस को रीड करूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का टाइम बचे। हम वीडियो को जो 20 मिनट तक ले जाते हैं उसको कोशिश करेंगे विद इन 15 मिनट कर दें, ताकि और भी आपका टाइम बचे और आपका प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो इसको हम अब ऑप्शन पूरा चारों नहीं पढ़ा करेंगे, जो करेक्ट आंसर रहेगा केवल उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि उससे रिलेटेड फैक्ट हम अब भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो ऑप्शन हम पढ़ते थे वो नहीं पढ़ेंगे, तो आपका टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, नॉलेज आपको उतना ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो देखिए, अगर मुस्लिम लीग की बात करें तो इसने मार्च 1940 में सबसे पहले जो अपना लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें भारत के विभाजन की बात की थी। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो याद रखिएगा, इस अधिवेशन के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अली जिन्ना। और इन्होंने कहा था कि वे पृथक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, यानी कि उन्हें डेफिनेटली एक मुस्लिम राष्ट्र चाहिए था अलग से। और ये कब की बात है? 1940 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने ये बात वहाँ पे कही थी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इनडायरेक्टली कि मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था 1940 में वो कहाँ पे हुआ था या उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी आपको याद रखना है। लाहौर में हुआ था, अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आईएनए से संबद्ध नहीं थे? यानी कि आपको पता ही होगा, आईएनए जो था ये एक संगठन था, एक क्रांतिकारी संगठन था जो कि भारत के स्वतंत्रता में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है। तो यही पूछा है कि ये जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन था इससे संबंध इन चारों में से कौन नहीं थे, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आर सी दत्त। ठीक है, तो आईएनए से संबंधित कौन नहीं थे? आर सी दत्त। अगर हम लोग बात करें वहीं पे गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और शहनवाज खां एवं जनरल मोहन सिंह, तो ये तीनों ही आईएनए से संबंधित थे, यानी कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन से संबंधित थे। और अगर हम लोग आरसी दत्त की बात करें तो ये एक प्रमुख आर्थिक विश्लेषक और कांग्रेस के 15वें अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। तो ये भी याद रखना है, जो चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है जो आईएनए से संबंध नहीं थे, ये कांग्रेस के 15वें अधिवेशन यानी कि 15वीं जो मीटिंग हुई थी उसके अध्यक्ष भी थे, और ये एक प्रमुख आर्थिक विश्लेषक भी थे। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर ये पूछता है कि आरसी दत्त जब प्रेसिडेंट है कांग्रेस के 15वें अध्यक्ष के, तो वो 15वां वाला जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा, ये जो हुआ था ये लखनऊ में हुआ था। कब? दिसंबर 1899 में। तो ये भी आपको एडिशनल नॉलेज मिल गई होगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, यानी कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था ये कब स्टार्ट किया गया था? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, ठीक है, या भारत छोड़ो संकल्प जो है 1942 में कांग्रेस के द्वारा कब पारित हुआ था या कहाँ पे पारित हुआ था, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1942। ठीक है, तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था या क्विट इंडिया मूवमेंट था, ये 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पारित कर दिया गया था, और 9 अगस्त 1942 को आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, और उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय भारत का वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? अभी हमने पीछे भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, या कहाँ पे स्टार्ट हुआ, या उस टाइम पे वायसराय कौन था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो था
जो 8 अगस्त 1942 को जिसके बारे में पारित किया गया था, तो उसमें कौन शामिल नहीं था ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर जी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें बी आर अंबेडकर की, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। अगर इनकी हम लोग बात करें इन्होंने क्या बोला था, तो इनके अनुसार कानून और व्यवस्था को कमजोर करना पागलपन है, जबकि दुश्मन हमारी सीमा पर है, ये इन्होंने बोला था। मुस्लिम लीग, उदारवादी तथा साम्यवादियों ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो आपको याद रखना है बी आर अम्बेडकर जी ने सपोर्ट नहीं किया था। उसके बाद जो मुस्लिम लीग थी इसने भी इसका सपोर्ट नहीं किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का सपोर्ट नहीं किया था, समर्थन नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पर हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह से कहाँ भारी नुकसान हुआ था। देखिए एक बार जो मुस्लिम लीग थी इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की बात कही थी और मनाया था। इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। तो ये पूछा गया है, नुकसान तो कई जगह हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नगा हुआ था नुकसान हुआ था, भारी नुकसान हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था इन चारों ऑप्शन में से, वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोलकाता में। ठीक है, एक बात और कि आप लोग को जब ये वीडियो कंप्लीट होगा, आप लोग जब वीडियो देख रहे हैं तो इसको लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का आउट ऑफ 15 कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि हमें पता चल पाए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें जब अंतरिम सरकार बनी थी तो वहाँ पे कांग्रेस ने मुसलमानों को ज़्यादा उस अपने कैबिनेट में जगह नहीं दी थी, या मुस्लिम जो लीग जो थी वो पूरी तरीके से हार गई थी। और इसीलिए जब 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन की बात हुई तो वहाँ भी मुस्लिम लीग ने खुद को मतलब अस्वीकार कर दिया वहाँ जाने से। ठीक है, और इसी के बाद इन्होंने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था। और इसी दिन एक संघर्ष हो गया था, सांप्रदायिक संघर्ष हो गया था, और कहाँ पे हुआ था, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, जिसमें लगभग 7,000 लोग मारे गए थे। तो आपको याद रखना है कोलकाता में लगभग 7,000 लोग मारे गए थे प्रत्यक्ष कार्यवाही की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था। ठीक है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जो थे इन्होंने कांग्रेस से कब अपना रिजाइन दे दिया था, ये आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1939। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से 1939 में इस्तीफा दिया था। अगर हम लोग बात करें उस वर्ष की, तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। लेकिन गांधी जी के कुछ जो फॉलोअर्स थे और उनके विरोध के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। और उसके बाद इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ये भी आपको नहीं भूलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई। यानी कि जो आईएनए थी, इंडियन नेशनल आर्मी, ये किसके द्वारा बनाई गई थी, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें इंडियन नेशनल आर्मी की, तो इसका जो गठन हुआ था ये 23 जून 1942 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 23 जून 1942 को। किसने किया था, रास बिहारी बोस ने टोक्यो सम्मेलन में इसका गठन किया था। बाद में, हालांकि बाद में चल के सुभाष चंद्र बोस ने इसकी जो है कमान संभाल ली थी। तो आपको याद रखना है शुरुआत किसने किया था, इसको बनाया किसने था, रास बिहारी बोस ने। कब, 23 जून 1942 को टोक्यो सम्मेलन के दौरान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। मतलब जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, रास बिहारी बोस। अगर हम लोग बात करें रास बिहारी बोस की, तो ये 1915 में जापान गए थे, जहां पर उन्होंने 1928 में भारतीय स्वतंत्रता संघ यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। अभी इसके पीछे भी हम लोगों ने देखा था, इन्होंने एक और संस्था की स्थापना की थी जिसको आगे चल के सुभाष चंद्र बोस जी ने हैंड ओवर कर लिया था। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये 1915 में जापान गए थे रास बिहारी बोस जी, और 1928 में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संघ का स्थापना किया था। उसके बाद वर्ष 1912 में इन्होंने और बसंत बिस्वास ने चांदनी चौक दिल्ली में वायसराय हार्डिंग के जुलूस पर एक बम फेंका था, जिसे दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यह भी याद रखना है कि 1912 में ये और बसंत जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय हार्डिंग के ऊपर एक बम फेंक दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा गया है जिसको हम बता नहीं सकते हैं। चाहे एसएससी का पेपर हो, चाहे लेखपाल का पेपर हो, चाहे इवन आईएएस का पेपर हो गया, स्टेट पीसीएस का पेपर हो गया, या आपसे बात करें हम रेलवे की, तो बहुत ही ज़्यादा बार, बहुत ही कॉमन रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों एक चीज़ मैं और आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए वीडियो को अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपने अभी तक हमारे एंड्रॉयड ऐप मैकेनिकल फॉरम को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको भी जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, सो दैट आप लोग केवल 51 रुपीज़ में, केवल 51 रुपीज़ में आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। 20 प्रैक्टिस सेट, मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा आरआरबी एनटीपीसी के लिए। और जब आप अगर ये परचेज करते टाइम ये कोड SATM10 यूज करते हैं तो आपको उसमें भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी केवल 45 रुपये के आसपास आपको 20 फुल लेंथ मार्क टेस्ट मिल जाएंगे। मतलब 45 रुपये में आप लगभग समझ सकते हैं 2000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उससे आप सॉरी, पता लगा पाएंगे कि कितनी आपकी जो तैयारी है वो बूस्ट है। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए, अगर हम लोग मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 1906 में। कब हुई थी? 1906 में। कहाँ पे हुई थी? तो ये भी याद रखना है कि इसकी स्थापना का श्रेय जो है वो सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां को जाता है। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में जो ये मुस्लिमों का एक प्रतिनिधि मंडल था, ये वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। और उसके बाद 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुई थी? ढाका में। तो आपको याद रखना है कि इनकी जो स्थापना हुई थी ढाका में हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। किसने किया था? सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? यानी कि जो मुस्लिम लीग थी इसको अलग से वोटिंग का अधिकार कब मिला या निर्वाचन का अधिकार कब मिला था, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1909 में, 1909 में। अगर हम लोग बात करें वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी, जिसे वर्ष 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधारों के द्वारा प्रदान कर दिया था। यानी कि 1908 में इन्होंने पृथक निर्वाचन के लिए मांग की थी मुस्लिम लीग ने, और एक ही साल बाद 1909 में जब मार्ले मिंटो सुधार आया था तो उसी में इन लोगों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। मतलब इन्हें अलग से वोटिंग का अधिकार दे दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? यानी कि जो खिलाफत मूवमेंट था, खिलाफत आंदोलन था, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी वो किस नेता ने निभाई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, अग्रणी नेता के बारे में पूछा है। तो अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अली बंधु। जो अली बंधु थे, ठीक है, इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बात करते हैं हम लोग तुर्की के प्रथम विश्व युद्ध में जब पराजित हुआ था, तुर्की जब प्रथम विश्व युद्ध में पराजय हुआ था उसका, तो ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया था, तुर्की साम्राज्य को खत्म कर दिया था। और इसी से आहत होके, मतलब इसी से मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा, और उन्होंने वर्ष 1919 में अली बंधु जो थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, तो आपको याद रखना है अली बंधु कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली नामक दो भाई, इन्हीं के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1919 में। तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति से संबंधित कौन है? मतलब अनुशीलन समिति जो था उससे कौन संबंधित है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन तीनों में से कोई भी अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो कौन संबंधित है? देखिए, अगर हम लोग बात करें अनुशीलन समिति की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी इसका श्रेय प्रथम मिश्रा यानी कि पी मिश्रा और पुलिन दास के को जाता है। मतलब इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? किसने इसको स्थापित किया था? प्रथम मिश्रा और पुलिन दास जी ने, ठीक है। और बाद में बरिंद्रनाथ घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से वर्ष 1907 में कोलकाता में क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया गया था। हालांकि इसको फिर से पुनर्गठन कर दिया गया था। कब? 1907 में। किसके द्वारा? बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा, ठीक है। अरविंद घोष भी इससे जुड़े थे, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कम समय तक कौन सा विद्रोह चला? देखिए, 4 विद्रोह दिए गए हैं, इसमें से ये आपको बताना है कि सबसे कम टाइम के लिए इनमें से कौन सा विद्रोह चला था, ये बताना है। एक प्रकार से मूवमेंट बोल सकते हैं। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि
पावना विद्रोह। जो पावना विद्रोह था ये इन चारों में से सबसे कम समय के लिए चला था। आप थोड़ा सा देख लेते हैं चारों का टाइम पीरियड तो आपको क्लियर हो जाएगा। जरूरी नहीं कि यही पूछे, अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, इन चारों में से कोई भी एक दे देता है और इसका टाइम पीरियड पूछता है, तो आपको अगर पता रहेगा तो आप बता लेंगे। देखिए, जो चुआर विद्रोह हुआ था ये 1766 से 1772 यानी कि 6 साल हुआ। उसके बाद फिर बीच में गैप आया और फिर से 1795 से 1816 तक हुआ। मतलब 1766 से 1772 मतलब 6 साल इधर, फिर 1795 से 1816 यानी कि 21 साल उधर। तो 21 और 6 टोटल 37 साल हो गया। वहीं पे अगर हम लोग सन्यासी विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था 1763 से 1800 ईस्वी तक, यानी कि लगभग मान सकते हैं इस ये 37 साल के अराउंड हुआ। उसके बाद भील विद्रोह की बात करें तो ये 1819 से 1857 तक, यानी ये भी अप्रॉक्सीमेट कितने साल चला, 38 साल के आसपास। और पावना विद्रोह की बात करें जो क्वेश्चन का आंसर है, ये चला था 1873 यानी कि 1873 से 1876 यानी कि 1876 तक। मतलब ये लगभग 3 साल चला था, 3 ईयर। तो ये सबसे कम वर्षों तक चलने वाला था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। ठीक है, ये भी एक विद्रोह से क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें वर्ष 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था ये हुआ था केरल में। ठीक है, तो ये हुआ था केरल में। अगर हम लोग बात करें केरल की, तो केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह किया गया था। इस आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में कौन थे, तो याद रखिएगा अली मुस्लियार मतलब खान थे। अली मुस्लियार ये भी बोलते हैं या अली मुस्लियार खान। तो यही के नेतृत्व में ये हुआ था मोपला विद्रोह। कहाँ पे हुआ था, केरल में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है। यानी कि जो भारतीय फ्रीडम मूवमेंट था, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, उसकी मदर किसको बोला जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो मैडम भीकाजी कामा जो कि श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी, इन्होंने वर्ष 1902 में भारत छोड़ दिया था और यूरोप के विभिन्न देशों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार ये लगातार कर रही थी और इससे भारत को स्वतंत्रता पाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी। इसीलिए इन्हें भारतीय क्रांति की माँ भी कहा जाता है या मदर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी कहा जाता है। तो देखिए, ये हमारे इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो दोस्तों, आज भी हमारा यहाँ पे सेशन खत्म होता है। ऐसे ही और सारे वीडियोज़ को पाने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एंड्रॉयड ऐप आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, सो दैट आप लोग बहुत सारे वहाँ पे टेस्ट सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।